Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही डिमांडिंग वीडियो, क्योंकि मैंने जब साइबर लॉ पे फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसके बाद मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने ये कहा कि आप मैम सेकंड वीडियो भी लेकर आइए, हम लोगों को कंटेंट की ज़रूरत है. तो आप लोगों की डिमांड पे ही मैं वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम टॉपिक करने वाले हैं काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स. सो काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम में सबसे पहला जो क्राइम होता है वो होता है साइबर स्टॉकिंग का. ठीक है, आप लोगों ने टर्म सुनी भी होगी साइबर स्टॉकिंग. दैट मीन्स जब कोई किसी का पीछा करता है तो उसे कहते हैं स्टॉक करना. लेकिन अगर वो कंप्यूटर के थ्रू किसी का पीछा हो रहा है तो इसका मतलब होता है साइबर स्टॉकिंग. ओके, देखिए पढ़ते हैं हम. साइबर स्टॉकिंग इज अ क्राइम इन विच द अटैकर हरासेस अ विक्टिम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे कि ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी डिस्कशन ग्रुप के थ्रू. मतलब साइबर स्टॉकिंग एक बहुत ही गलत क्राइम है. ठीक है, बहुत ही गलत है करना, जिसमें अटैकर क्या करता है, हरास करता है एक विक्टिम को. ऑब्वियसली साइबर स्टॉकिंग अगर कोई कर रहा है तो किसी पॉजिटिव मोटिव से तो कर नहीं रहा होगा, नेगेटिव मोटिव ही होता है उसका, जो कि गलत है. एंड साइबर स्टॉकर्स कैन चूज समवन, कोई भी हो सकता है वो, जैसे वो हो सकता है कि जानते हो या फिर कंप्लीट स्ट्रेंजर हो. मतलब ऐसा हो सकता है कि जिसे स्टॉक किया जा रहा है उसे कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो उस पर्सन को जानता है या नहीं जानता. लेकिन साइबर आ गया है अगर वर्ड तो मतलब पर्सनल कंप्यूटर एंड इंटरनेट के थ्रू ही ये हो सकता है. नाउ साइबर स्टॉकिंग मैसेजेस जो होते हैं वो ऑर्डिनरी स्पैम से काफी डिफरेंट होते हैं. कई बार लोगों को लगता है कि जो स्पैमर्स हैं वही साइबर स्टॉकिंग कर रहे हैं उनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता. साइबर स्टॉकिंग अलग चीज होती है एंड ऑर्डिनरी स्पैमिंग अलग चीज होती है. स्पैमिंग आप लोगों ने देखी होगी, जब भी आप अपना ईमेल अकाउंट लॉग इन करते हैं तो आपके पास स्पैम का एक फोल्डर होता है. वहां पर जब बहुत सारी वेबसाइट्स जब किसी को ऐसे ही कोई भी मैसेज भेज देती हैं जो बहुत बंडल्स में आता है तो उसे हम कहते हैं ये स्पैम है. ठीक है, तो हम उसे हटा देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. सो साइबर स्टॉकिंग क्या है, यहाँ पर देखिए, व्हेन अ साइबर स्टॉकर टारगेट्स अ स्पेसिफिक विक्टिम विद ऑफन थ्रेटनिंग मैसेजेस. दैट मीन्स किसी को डराने के लिए अगर कंटिन्यूअसली कोई स्टॉक कर रहा है तो उसे कहते हैं साइबर स्टॉकिंग. देन स्पैमिंग क्या होता है, जो स्पैमर होता है वो टारगेट करता है मल्टीट्यूड ऑफ रेसिपेंट्स. मतलब जो भी स्पैमर है, सपोज आप ये भी बोल सकते हैं जैसे फ्लिपकार्ट या फिर किसी कोई भी XYZ वेबसाइट अगर कोई है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर वो आपको कंटिन्यूअसली मैसेजेस भेज रहे हैं कि ओके हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए. सो इस केस में क्या है, ये स्पैमिंग होते हैं जो आपको सिर्फ परेशान करते हैं, अनोइंग मैसेजेस होते हैं उसमें, लेकिन थ्रेटनिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है. लाइक अगर किसी को नहीं पता कि कोई इतने ऑफर्स दे, फोन पे भी आप लोगों के पास काफी ऐसे मैसेजेस आते होंगे कि ये वाला ऑफर चल रहा है, ये ऑफर चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो बंडल्स में बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज सेंड कर देते हैं और वो भी एक कंप्यूटराइज मैसेज ही होता है. ठीक है, आप अगर देखेंगे तो उस पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, वो एक कंप्यूटराइज आईडी होती है जिससे आपके पास मैसेज आता है. लेकिन साइबर स्टॉकिंग डिफरेंट होता है. स्पैमिंग में जरूरी नहीं है कि आपको थ्रेट किया जाए. ओके, अगर थ्रेटनिंग मैसेज है दैट मीन्स वो साइबर स्टॉकिंग है. नाउ साइबर स्टॉकिंग डेवलप्स फ्रॉम अ रियल वर्ल्ड स्टॉकिंग इंसिडेंट एंड कंटिन्यूज ओवर द इंटरनेट. तो ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ स्टॉकिंग हो रही है वो पर्सनली पहले स्टॉकिंग शुरू हुई हो और बाद में इंटरनेट के थ्रू उस चीज को कंटिन्यू रखा गया हो. तो साइबर स्टॉकिंग जैसी भी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत नेगेटिव है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. देन कॉन्टिन्यूएशन में, साइबर स्टॉकिंग की कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट स्लाइड है that there are a number of simple ways to guard against cyber stalking. तो ऑब्वियसली नेगेटिव थिंग्स होती हैं लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हैं इन चीजों से. कैसे? वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रिकॉशन इज टू स्टे अनोनिमस योरसेल्फ. दैट मीन्स आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने की किसी के साथ भी जरूरत नहीं है जिसे आप पर्सनली नहीं जानते हैं, जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है, उसके साथ आप मत शेयर करिए. फॉर एग्जाम्पल, यूज योर प्राइमरी ईमेल अकाउंट ओनली फॉर कम्युनिकेटिंग विद पीपल यू ट्रस्ट एंड सेट अप एन अनोनिमस ईमेल अकाउंट ओनली. जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक प्राइमरी ईमेल अकाउंट है जो आप सिर्फ उनके साथ यूज करें जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ. लेकिन अगर आपका वर्क से रिलेटेड कोई ईमेल अकाउंट है तो वो आप एक अलग ईमेल अकाउंट बनाएं जिसमें आप अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करें. ध्यान रखिए इस बात को. सेटअप योर ईमेल प्रोग्राम्स फिल्टरिंग ऑप्शन टू प्रिवेंट डिलीवरी ऑफ अनवांटेड मैसेजेस. तो आप फिल्टर का ऑप्शन भी लगा सकते हैं. अगर आप फिल्टर कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो आप जैसे मैसेजेस चाहते हैं वैसे ही आएंगे, आपके पास कोई भी अनोइंग मैसेज नहीं आएगा. एंड डोंट पुट एनी आइडेंटिफाइंग डिटेल्स इन ऑनलाइन प्रोफाइल्स. लोगों को बहुत ज्यादा आदत होती है कि अपनी लाइफ को सोशलाइज करने की, लेकिन देखिए एक लेवल तक ठीक है, बट आपको नहीं पता ना कि सामने वाला पर्सन जो आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहा है वो किस इंटेंशन से चेक कर रहा है. सो उस केस में आपको क्या करना चाहिए,
आपको अपनी जो भी प्रोफाइल्स हैं उसको लिमिटेड रखना चाहिए, लिमिटेड लोगों तक ही। आप उस पर लॉक लगा सकते हैं कि उसे हर कोई ना देख पाए। ओके, जैसे आपको पता है फेसबुक पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो फेसबुक पे अब आपके पास प्राइवेट ये ऑप्शन भी आता है कि आप अगर कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल ऐसे ही देखे सिर्फ चेक करने के लिए, सो उस केस में आप लॉक लगा सकते हैं कि जब तक वो पर्सन आपका फ्रेंड नहीं है वो आपकी जो डीपी है उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं देख पाएगा, ज्यादा वो इन्फो में जा ही नहीं पाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आप फ्रेंड बना रहे हैं क्या उसे आप पर्सनली जानते हैं या नहीं जानते हैं। सो ऐसा नहीं है कि बंडल्स में आप लोगों को फ्रेंड्स बना ले, जिसे जानते हैं सिर्फ उसे ही फ्रेंड बनाइए, क्योंकि अगर आप इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको अपना ध्यान रखना है। तो साइबर स्टॉकिंग का होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पर आता है साइबर टेररिज्म। अब मुझे ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टेररिज्म का मीनिंग आपको पता है। साइबर का मीनिंग क्या है? जब भी कंप्यूटर या फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करके अगर कुछ भी वॉयलेंस क्रिएट किया जा रहा है इंटरनेट पे, सो उसे साइबर टेररिज्म कहते हैं, और इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म भी हो सकता है। अब साइबर टेररिस्ट का बेसिकली जो फोकस होता है वो होता है बैंकिंग इंडस्ट्री पे। ऑब्वियसली कोई किसी सिर्फ एक पर्सन को टेरर क्रिएट नहीं करता है, वो फिर साइबर स्टॉकिंग हो जाती है। साइबर टेररिज्म मतलब आप मास मतलब एक तरीके से आप पब्लिक एट लार्ज पे अगर वॉयलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो उसे साइबर टेररिज्म कहते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। सो साइबर टेररिस्ट टारगेट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री को, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, पावर प्लांट्स को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स को एंड वाटर सिस्टम्स को। सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर वैंडलिज्म पे। सो यहाँ पे कंप्यूटर वैंडलिज्म एक अनदर टाइप है। हो सकता है कि आपको वैंडलिज्म का मीनिंग क्लियर ना हो, इसलिए मैंने पहले मीनिंग ही डिस्कस करना है। सो वैंडलिज्म मीन्स डेलिबरेटली डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। दैट मीन्स आप सिर्फ किसी का डेटा स्टील नहीं कर रहे हो, चुरा नहीं रहे हो, आप पूरे तरीके से अगर कोई भी पर्सन है अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, अगर वो डैमेज कर रहा है किसी की भी प्रॉपर्टी, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर वैंडलिज्म और साइबर वैंडलिज्म। सो डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग डेटा रादर देन स्टीलिंग और मिसयूजिंग देम, इसे कहते हैं साइबर वैंडलिज्म। ओके, अब ऐसी सिचुएशन जिसमें सारी की सारी नेटवर्क सर्विसेज को डिस्टर्ब कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, जिससे जो ओनर है और जो ऑथराइज यूजर है, लाइक कोई भी वेबसाइट है, XYZ कोई भी वेबसाइट है, और उसके जो भी विजिटर्स हैं, उसके एम्प्लॉइज हैं, वो ही उन्हें वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो किसी गलत इंसान के हाथ में लग गई है वेबसाइट और उसकी वजह से वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डेटा डैमेज कर रहे हैं। सो उसे कहते हैं साइबर वैंडलिज्म और कंप्यूटर वैंडलिज्म। सो यहाँ पर देखिए फॉर्म्स ऑफ ऑनलाइन वैंडलिज्म और कंप्यूटर वैंडलिज्म कितने फॉर्म्स होते हैं? 2 फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। एक होता है वेबसाइट डिफेसमेंट और एक होता है क्रिएशन ऑफ मैलवेयर। अब अगर बात करें हम वेबसाइट डिफेसमेंट की, सो वेबसाइट डिफेसमेंट, ध्यान से सुनिए, इज एन अटैक ऑन अ वेबसाइट दैट चेंजेस द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द साइट और अ वेब पेज। तो वेबसाइट डिफेसमेंट का मीनिंग क्या है? ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? डिफेसमेंट। दैट मीन्स आपको वेबसाइट देखने में जैसी लगती है किसी ने उस वेबसाइट को अपनी तरफ से डिस्ट्रप्ट करके उसका विजुअल अपीयरेंस ही चेंज कर दिया है। और ये मोस्टली काम होता है सिस्टम क्रैकर्स का, जो सिस्टम क्रैक कर देते हैं। इससे वो करते क्या है, वो किसी के भी वेब सर्वर में एंटर करके जो होस्टेड वेबसाइट होती है, जो मेन वेबसाइट है, उसे रिप्लेस कर देंगे और अपनी वेबसाइट वहां पर लगा देंगे। ऑब्वियसली जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं और जो भी उसके विजिटर्स हैं वेबसाइट के, उनका डेटा चुराने के लिए ही ऐसी चीजें की जाती हैं। देन क्रिएशन ऑफ मैलवेयर का मीनिंग क्या होता है? मैलवेयर आपने वर्ड सुना होगा। देखिए वेबसाइट डिफेसमेंट से ही रिलेट करता है क्रिएशन ऑफ मैलवेयर। अब इसमें क्या है, अगर किसी ने कोई ऑथोराइज वेबसाइट है, अगर उसे चुरा लिया है एंड अगर वो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दैट केस होता क्या है, जो मैलवेयर क्रिएटर होता है, जिसने मैलवेयर बनाया होता है, ऐसा गलत कुछ करने के लिए ब्लैकमेल करता है ओनर को कि वो उसे पे करे। ओके, तो आप ये बोल सकते हो दैट मैलवेयर क्रिएटर ब्लैकमेल्स द ओनर टू पे देम मनी और गिव आउट देयर क्रेडिट कार्ड नंबर और एल्स दे वोंट गेट द यूज ऑफ देयर कंप्यूटर बैक। मतलब वो सिंपल बात है कि उनसे कुछ ना कुछ इन रिटर्न मांग रहे हैं कि आपको अगर अपनी वेबसाइट वापस चाहिए बिल्कुल ठीक ठाक, तो इसके लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा, विच इज वेरी रॉन्ग ऑब्वियसली। सो होता क्या है कि कभी कभी तो जब ऑब्वियसली ऐसे कोई पे नहीं करेगा किसी को भी, क्योंकि क्या भरोसा कोई पर्सन किस चीज का उसमें क्या यूज करे। सो अगर कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई पेमेंट नहीं करता है, तो उस पर्सन की जो वेबसाइट होती है वो पूरे तरीके से क्रैश भी हो जाती है कभी कभी, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी खराब कर देते हैं वो लोग। सो ये भी काफी गलत है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम अगर
कंप्यूटर पे अगर कुछ भी यूज कर रहे हैं या फिर हम ओवर द इंटरनेट कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन दूसरे तक जा सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन जाए तो आप उसे अपने पास ही रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें। ऑब्वियसली ऐसे किसी के साथ आप क्रेडिट कार्ड नंबर मत शेयर करिए, ओके, देन डेबिट कार्ड भी मत शेयर करिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें पर्सनल होती हैं और वो पर्सनल बेसिस पर ही काम आए, ओके। नाउ क्राइम्स रिलेटेड टू आईपीआर। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे आईपीआर का मीनिंग होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहले होते क्या है? दीज आर द बेसिकली प्रोटेक्शंस ग्रांटेड टू द क्रिएटर्स ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये प्रोटेक्शंस होती है, जैसे आपने सुना होगा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स एंड कई कई केसेस में ट्रेड सीक्रेट्स। तो इन पर होता है आईपीआर, ठीक है। ये आईपीआर होता है कि जैसे सपोज करिए किसी ने कोई म्यूजिक कंपोज किया है तो वो उस पर पेटेंट ले सकता है, ओके, वो उस पर कॉपीराइट ले सकता है कि ये म्यूजिक सिर्फ मेरा है। अगर किसी ने उसको चुराने की कोशिश की तो फिर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकती है। अब यहाँ पर बात है इन्फ्रिंजमेंट। सो इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वो उसको इन्फ्रिंज कर रहा है। सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स कैन बी क्रिमिनल ऑफेंसेस which are most often associated with organized crime groups। तो ऑब्वियसली अगर कोई ट्रेडमार्क या फिर किसी का कॉपीराइट चुराने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है हु आर डीलिंग इन प्रॉफिट इन फेक ब्रांडेड और पायरेटेड प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि अगर कोई भी हम XYZ एग्जांपल ले सकते हैं, अगर वो पर्सन कोई भी एक XYZ कोई भी एक पर्सन है, सपोज करिए कि अगर एक ब्रांड है, ओके, एक ऑथराइज्ड ब्रांड है और उसकी एक फेक ब्रांड बना दी गई है और उस ऑथराइज्ड ब्रांड के नेम पर अपनी फेक ब्रांड के प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल कर रहा है तो इसका मतलब तो सिंपल यही है कि ऑथराइज्ड वेबसाइट का यूज करके कोई अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स नाम किसी और का है और प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। सो क्राइम रिलेटेड टू आईपीआर भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है और आपको इन चीजों का ध्यान रखना भी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आता है, इसके टाइप्स है यहाँ पे। सो काउंटरफीटिंग एंड पायरेसी। सो काउंटरफीटिंग का मीनिंग होपफुली आपको ना पता हो, बट पायरेसी का मीनिंग मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये टर्म्स आजकल बहुत चलती हैं। सो काउंटरफीटिंग मीन्स manufacturing, importing, distributing and selling of products which falsely carry the trademark of a genuine brand without permission and for gain or loss to another। That means एक genuine brand है, suppose कोई भी brand हो सकता है, एक genuine brand है, उसके लिए आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो जिसका ट्रेडमार्क बिल्कुल पूरे तरीके से गलत है, ठीक है, विच फॉल्सली कैरी द ट्रेडमार्क ऑफ अ जेन्युइन ब्रांड। तो मतलब एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश ऑथोराइज्ड ब्रांड विदाउट परमिशन के अगर कोई भी पर्सन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, अपने कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ऑथोराइज्ड ब्रांड के अकॉर्डिंग कोई भी सेल कर रहा है जो कि गलत है, अगर उसने ऑथोराइज्ड ब्रांड पर्सन से अगर परमिशन नहीं ली है, सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाने के लिए किसी और ब्रांड का नाम लगाकर अगर वो अपना प्रोडक्ट कोई भी बेच रहा है तो वो बिल्कुल गलत है एंड दिस टर्म इज नोन एज काउंटरफीटिंग। नाउ पायरेसी का मीनिंग क्या होता है? सिंपल बात है, पायरेसी मीन्स चोरी। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो अगर कोई भी मूवी रिलीज होनी है या फिर कोई भी वेब सीरीज रिलीज होनी है तो उसके रिलीज होने से पहले अगर वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती है, ठीक है, ऑफिशियल डेट से पहले अगर किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल गई है, दैट मीन्स वो चोरी हो चुकी है। और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर का जितना पैसा लगा होगा, जो भी उसमें जितना भी पैसा लगा है वो सब खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी मेहनत किसी पर्सन ने की है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई वेब सीरीज रिलीज करे लेकिन वो वहां पे रिलीज होने से पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे मिल गई है, तो लोग फिर यही सोचते हैं कि ठीक है जहां पर भी मिल रही है हम तो वहां पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में ये भी पूरी तरह गलत है, दिस इज वेरी रॉन्ग। सो पायरेसी इज द इलीगल कॉपी। इलीगल कॉपी किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है दूसरे के काम को, ठीक है, दूसरे के काम को, और इनडायरेक्टली कोई दूसरा पर्सन बेनिफिट अगर कमा रहा है और इससे जो एक्चुअल ओनर है, जो राइट्स होल्डर है, उसे पूरे तरीके से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो इसे कहते हैं पायरेसी। और ऐसी काफी चीजें हुई हैं जिसमें पायरेसी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर भी हुए होंगे। ऐसे ही साइबर क्राइम्स एंड लॉज की वीडियो आपको आगे भी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी।
अगर आपने मेरी कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स की वीडियोस नहीं देखी हैं देन आप जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स की वीडियोस की, ठीक है, मेरे चैनल पे। वीडियो कैसी लगी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ अगर आपका डाउट है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि साइबर क्राइम्स एंड लॉ का जो टॉपिक है उसकी टर्म्स थोड़ी टेक्निकल है जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही है। दैट्स वाई मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि हमें दूसरे वीडियो चाहिए, सो आप जरूर बताइए कि आपको और वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपने मेरी पिछली साइबर क्राइम की वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था इसका, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंटेंट के साथ, एक न्यू इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।